हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन आरएस डिजिटल क्लासेस पर। तो देखिए, पिछली वाली क्लास में हमने नगर पालिका अधिनियम से संबंधित जो महत्वपूर्ण धाराएं थी, तो हमने धारा 41 तक है जो कि क्लियर कर चुके हैं, उनका एनालिसिस कर चुके हैं। अगली धारा है 42। जैसे किसी नगर पालिका में सदस्य का पद और संसद, राज्य विधानमंडल या पंचायती राज संस्था की सदस्यता एक साथ धारण करने पर प्रतिबंध है। यानी कोई भी नगर पालिका का सदस्य है, वो संसद और विधानमंडल या पंचायती राज संस्था, ठीक है, इनका है जो कि एक साथ पद धारण नहीं कर सकता है। ये लिखा हुआ देखिए, अर्थात कोई सदस्य एक साथ दोनों पद धारण नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे नगर पालिका अधिनियम का जो पद है, बात करें अगर वार्ड की जो सदस्य है और पंचायती राज, ये दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं, है ना, तो इन दोनों के पद धारण नहीं कर सकता है। अगर कोई सदस्य एमएलए, एमपी या पंचायती राज का सदस्य है और किसी नगर पालिका के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो जाता है, तो 14 दिवस की समाप्ति पर वह ऐसा सदस्य नहीं रहेगा। ठीक है, जब तक किसी एमएलए, एमपी, पंचायती राज से त्याग पत्र नहीं दे, तब तक है जो कि वो एक ही पद पर रहेगा और न कि दो पद एक साथ धारण करेगा। ठीक है, परंतु पहले से नगर पालिका का सदस्य है या एमएलए, एमपी या पंचायती राज का सदस्य निर्वाचित कर लिया जाता है, तो संसद या राज्य विधानसभा या पंचायती राज का सदस्य निर्वाचित होने की तारीख से 14 दिवस की समाप्ति पर वह ऐसा कर सकता है, सदस्य नहीं रहेगा। ठीक है, और जब तक वह किसी एमएलए, एमपी, पंचायती राज में अपने स्थान से पहले ही त्यागपत्र नहीं देता। ठीक है, तो धारा 42 का मुख्य उद्देश्य यही था कि कोई वार्ड का सदस्य है, ठीक है, वो पंचायती राज और नगर पालिका का एक साथ पद धारण नहीं कर सकता है, लेकिन 14 माह तक पहले, या हमें दे रखा है कि 14 दिवस की समाप्ति पर वह ऐसा नहीं करेगा, उसके बाद वह पद धारण कर सकता है। वो भी एक पद को छोड़ना होगा, फिर दूसरा पद धारण कर सकता है। ठीक है, तो अगली धारा है 43, जिसके अंतर्गत प्रत्येक नगर पालिका में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। ठीक है, और नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? महापौर और उप महापौर होता है। ठीक है, और नगर परिषद का कौन होता है? सभापति और उप सभापति होता है, और नगर पालिका बोर्ड, इसका अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। देखिए, इसमें एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर बात करें तो नगर निगम के अध्यक्ष की अगर बात करें तो ये पूछा जा सकता है कि महापौर, और नगर परिषद का है जो कि सभापति। ठीक है, आगे चलते हैं कि नगर पालिका के अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों जैसे ओबीसी महिलाओं के लिए प्रावधानुसार आरक्षित रहेंगे। और मैंने पहले ही बता दिया है कि कितने पद आरक्षित रहेंगे, 50% है जो कि आरक्षित रहेंगे। ठीक है, आरक्षण का प्रावधान क्या है? फैलाव संपूर्ण राज्य में होगा। ठीक है, जो रिजर्वेशन दिया जाता है आरक्षण, वो संपूर्ण राज्य में होगा, अर्थात जो SC ST महिलाओं के लिए दिया जाएगा। ठीक है, और आरक्षण का प्रावधान क्या है? यथासाध्य उन क्षेत्रों में स्थित होगी जिनमें उन जातियों की कुल जनसंख्या का अनुपात राज्य की कुल जनसंख्या के अनुपात के साथ तुलनात्मक रूप से अधिक है। ठीक है, उन्हीं राज्यों में है जो कि रिजर्वेशन का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए, ये आरक्षण का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 334 में निर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी होगी। अगली चीज़ है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, अगर वो अनुपस्थित है, ठीक है, तो फिर कौन सी स्थिति रहेगी? अगर 1 माह से अधिक की कालावधि तक अनुपस्थित हो तो वह अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं रहेगा जब तक किसी नगर पालिका में उसे अवकाश मंजूर न किए हो। ठीक है, और अध्यक्ष के पद पर रिक्त होने के कारण यह पद 6 माह की अवधि में भरा जाएगा और नवीन अध्यक्ष शेष अवधि के लिए पद ग्रहण करेगा। ठीक है, और राज्य सरकार
अपरिहार्य परिस्थितियों के मामले में निर्वाचन तारीख को पूर्वोक्त कालावधि से आगे अधिकतम 3 माह बढ़ा सकती है। ठीक है, और निर्वाचित अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के नाम पर यथाशीघ्र राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इन नगर पालिका अधिनियम की अगर हम बात करें तो इसमें ज़्यादा समझाने की कुछ बात है नहीं। ठीक है, और मैंने ये नोट्स जो बनाए हैं वो बहुत ही सिंपल भाषा में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इनको आप एक बार अगर आप पढ़ेंगे, एक बार आप क्लास के साथ देख लीजिए और फिर है जो कि साथ साथ नोट्स बनाते जाइए और उन नोट्सों को दोबारा एक बार रिपीट कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे तरीके से आप धाराओं को कवर कर पाएंगे। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें कि नगर पालिका का अध्यक्ष नगर पालिका निधि ऐसे मासिक भत्ते सुविधाएं प्राप्त करेगा जो निर्वाचित की जाए। ठीक है, अगली धारा 44 क्या कहती है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधि मान्यता का जो अवधारण है वो क्या है। यानी देखो मैंने ये लिखकर फिर इनका जो पूरा सारांश है बताया कि अर्थात अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के चुनाव को चुनौती देनी हो तो उस नगर पालिका क्षेत्र में क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायाधीशों को प्रस्तुत निर्वाचन याचिका के द्वारा प्रश्नगत किया जा सकता है। ठीक है, यानी और ये चीज़ भी आपको ध्यान रखें कि जिला न्यायाधीश निर्वाचन याचिका को अपने अधीनस्थ किसी न्यायाधीश को सुनवाई निपटारे के लिए हस्तांतरित कर सकता है। ठीक है, चलते हैं आगे धारा 45 की ओर। मुख्य एनपी के जो कर्तव्य है वो क्या क्या है। लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन, सफाई व्यवस्था आदि जो नगर पालिका में मुख्य एनपी होता है उनका मुख्य कर्तव्य क्या है। ठीक है, और सार्वजनिक मार्गों, भवनों आदि में रोशनी की व्यवस्था, ठीक है, आग बुझाना आदि संबंधित कार्य है, और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और जन्म मृत्यु का पंजीकरण तैयार करना। देखो ये बिंदु हमें 5वां नंबर बिंदु है जो कि हम हल्के में नहीं लेना है हमें। ठीक है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि जन्म मृत्यु का पंजीकरण ऐसे पूछ लेगा कि एनपी का मुख्य कार्य है, मुख्य कर्तव्य है। ठीक है, 3 कोई अन्य बिंदु दे देगा। ठीक है, और एक ये दे देगा कि जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना। तो इन बिंदु को आप ध्यान में रखना। ठीक है, क्योंकि जन्म मृत्यु का पंजीकरण है जो कि मौर्य युगकालीन से ही चलता आ रहा है अगर हम बात करें पीछे इतिहास की तो। ठीक है, अगला है जनसंख्या नियंत्रण व परिवार कल्याण के लिए कार्य करना और कांजी हाउस का रखरखाव करना और यातायात व्यवस्था करना और शैक्षणिक खेलकूद गतिविधियों को बढ़ावा देना। यही है जो कि मुख्य एनपी का कार्य है। ठीक है, जिस प्रकार गांव में एक सरपंच है जो कि कार्य करता है। ठीक है, जैसे टाँकों का निर्माण करना, ठीक है, उनका बंटवारा करना, ठीक है, और आवास अलग अलग लोगों को प्रोवाइड कराना। तो इसी प्रकार है जो कि मुख्य एनपी का कर्तव्य है, नगर पालिका का मुख्य एनपी होता है, उनके भी ये महत्वपूर्ण कर्तव्य है, उनके कार्य हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। धारा 46 के अंतर्गत अन्य एनपी के कर्तव्य है पर्यावरण संरक्षण भी करना ज़रूरी है, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता और शिक्षा व संस्कृति का कार्य और लोक कल्याण का कार्य और प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, ये भी है जो कि एनपी के प्रमुख कार्य हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें कि लोक स्वास्थ्य से संबंधित कि जैसे बात करें कि वर्तमान में एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये है ना जो आपका बिंदु लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता का, ये बिंदु इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि गत वर्ष जो बीते हुए हैं पिछले 2 साल उनमें जो कि बीमारियां अधिक हुई है। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखते हुए हम इन बिंदु को महत्वपूर्ण समझ सकते हैं कि लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अगली धारा है 47 जिसके अंतर्गत हम देखेंगे
कि सरकार द्वारा समनुदेशित कर्तव्य कौन कौन से हैं। राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी नगरपालिका को अन्य कर्तव्यों या फिर कार्यों का पालन करने की अपेक्षा कर सकती है, ठीक है। और ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी होगी धारा 47 के अंतर्गत, ठीक है। धारा 48 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के क्या क्या कर्तव्य हैं, पहले देख लेते हैं। अध्यक्ष के कार्य, नगरपालिका की नियमित बैठक आयोजित करना, ठीक है, बैठकों की अध्यक्षता करना और बैठकों में कार्य संचालन का विनियमित करना और नगरपालिका के वित्तीय और कार्यपालक प्रशासन की पर निगरानी करना और इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त सभी कर्तव्यों का पालन करना इसका मुख्य कार्य है। किसका, जो नगरपालिका का अध्यक्ष है उनका, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अभिलेखों की अभिरक्षा को सम्मिलित करते हुए मुख्य एनपी अधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य कौन कौन से हैं, धारा 49 के अंतर्गत पढ़ेंगे। किसी समिति व अध्यक्ष को सलाह देना, ठीक है। नगरपालिकाओं के लेखाओं की संप्रेक्षा और अभिरक्षा करना, एनपी के दस्तावेज रख रखाव के लिए उत्तरदायी और एनपी की बैठक में कोई विशेष टिप्पणी कर सकता है और ऐसे अन्य कार्य भी करेगा जो सरकार द्वारा समय समय पर उन्हें सौंपे जाते हैं, ठीक है। अगली धारा है 50 कार्यभार सौंपना, ठीक है। अगर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य अपने पद पर नहीं हैं तो अध्यक्ष का कार्यभार उपाध्यक्ष को और अगर उपाध्यक्ष नहीं है तो सदस्यों को सौंपा जाएगा, ठीक है। ये पद के अनुसार सौंपा जाता है, ठीक है। उपाध्यक्ष का कार्य अध्यक्ष को और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदस्यों को सौंपा जा सकता है और सदस्यों का कार्यभार अध्यक्ष को और अध्यक्ष नहीं हो तो उपाध्यक्ष को सौंपा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, नगरपालिका अधिनियम की अगर हम बात करें तो इन धाराओं का हमने जो एनालिसिस किया है ना, ये इन धाराओं के जो महत्वपूर्ण बिंदु है, अगर वो एक बार आप इन क्लास के साथ मेरे साथ पढ़ लेंगे और दोबारा आप नोट्स बना लोगे या फिर है जो कि इन नोट्सों को आप बनाओ हाथ से तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और अगर आप नहीं बनाते हो तो है जो कि आप स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट भी निकलवा सकते हो और अपना बी पार्ट कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अगली हमारी क्लास, आगे हम 2 क्लास लेंगे जिसके अंतर्गत है जो कि नगरपालिका अधिनियम का बी पार्ट हम उद्देश्य लेकर आए हैं कि 8 क्लासों के अंतर्गत हम नगरपालिका अधिनियम का बी पार्ट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और वो क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं है, 20 मिनट की 30 मिनट की इतनी हमारी क्लास होने वाली है जो 8 क्लास होगी, ठीक है। ये हमारा छठा पार्ट है। इससे आगे हम 2 क्लास और लाएंगे जिसके अंतर्गत है जो कि आपका बी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।